ओम शांति दीदी। सुना ना करके। ओम शांति। देखें अपने आप को मस्तक के मध्य में विराजित। मैं एक दिव्य ज्योति हूँ, आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ। मैं आत्मा सतोगुणी सतो प्रधान हूँ। तभी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की मालिक मैं आत्मा राजा हूँ। मैं दिव्यता, पवित्रता, शीतलता, मधुरता की देवी हूँ, देवता हूँ। इस देह से अलग मैं आत्मा अशरीरी हूँ। अपने स्वधर्म में स्थित हूँ। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मेरे संस्कार श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं। मैं परमात्म शक्तियों वरदानों से भरपूर हूँ। मेरे सुख शांति के वाइब्रेशंस पूरे वातावरण को खुशियों से, प्रेम से भरपूर कर रहे हैं। मैं सदा श्रेष्ठ संकल्पों में खुद को पाती हूँ। परमात्म याद और सेवा ही मेरा श्वास है। वो दाता, विधाता, वरदाता अपने दिव्य अलौकिक वरदानों से मुझ आत्मा की झोलियां भर रहा है। और मैं सारे गुणों, शक्तियों, खजानों से माला माल हो गई हूँ। और इन्हीं गुणों, शक्तियों, बाबा से प्राप्त वरदानों की खुशबू मैं चारों ओर फैला रही हूँ। मेरे संबंध, संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा को मुझसे परमात्मा पालना, सहयोग और हीलिंग एनर्जी की अनुभूति होती है। मेरी सच्चाई, मेरे संकल्पों की शुद्धता, मेरी कल्याणकारी दृष्टि
मेरी वाणी की मधुरता, मेरे चित्त की उदारता, मेरा रहम भाव हर आत्मा को शांति का, शक्ति का, प्राप्तियों का एहसास कराती है। मेरी ईश्वरीय लगन में, परमात्म स्नेह में मगन अवस्था, मेरी आंतरिक खुशी अन्य आत्माओं को भी परमात्मा का संदेश प्रदान कर रही है। वो भी पहचान रहे हैं कि इनको ऐसा बनाने वाला स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। और वो सभी आत्माएं भी परमात्मा प्यार की अधिकारी बनकर परमात्मा को हृदय से जानकर, पहचान कर मुझ आत्मा को रिटर्न में भर भर के दुआएं दे रही हैं। सच्चे दिल से सबके लिए मेरी की गई ये सेवा मेरे आगे के 21 जन्मों की मेरी कमाई जमा कर रही है। करन करावनहार बाबा स्वयं करा रहा है और मैं निमित्त मात्र परमात्म संदेश, याद, प्यार सभी आत्माओं तक पहुंचा रही हूं। सभी की आत्मिक ज्योति जागृत हो रही है। स्वयं की, अपने पिता की उनको पहचान मिल गई है। सभी खुश हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं और आत्मिक आनंद की अनुभूति में परमात्मा प्यार की पालना में अतीन्द्रिय सुखों का अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है 27 फरवरी 1985। शिव शक्ति तथा पांडव सेना की विशेषताएं। आज इस मुरली का सेकंड पार्ट है और इस मुरली में बाबा अपने भाग्यवान बच्चों की महिमा के गीत गा रहे हैं। बाबा विशेषकर डबल विदेशियों की हिम्मत, उनकी दृढ़ता का, पांडवों की परिवर्तन का, उनकी तीव्र पुरुषार्थ का और शक्तियों के दिल के स्नेह का
बाबा इसमें वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं कि सच्ची कमाई का धन जमा कर बाबा के कार्य में लगाना ही उसको सफल करना है। संगम युग पर जब हम आत्माएं अपने तन मन धन तीनों ही ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो उस कमाई का जमा 21 जन्मों के लिए उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं कि बाबा तो दिलाराम है, तो उनके प्रति दिल से किया हुआ चाहे कुछ छोटा सा भी कार्य है वो भी बाबा के दिल जीतने का माध्यम बन जाता है। आज की साकार मूल्य में भी बाबा ने कहा है ना, बाबा गरीब निवास। और बाबा आगे कहते हैं कि जिनके हम निमित्त बनते हैं फिर वही हमारे भक्त बनकर हमारी पूजा करते हैं। बाबा तो हमारी सेवा का संगम युग पर की गई सेवा का रिटर्न तो देते ही हैं, बट उन आत्माओं से भी हमें बहुत 63 जन्मों तक उसका रिटर्न मिलता रहता है। और बाबा कहते हैं कि अविनाशी प्राप्तियों में रुचि उसकी लगन से जो विनाशी चीजें हैं उनके प्रति हमारा ध्यान हटता जाता है, वो अपने आप ही पूरी हो जाती हैं वो। और संगम युग के इस अल्प काल के त्याग का हम सदा काल के लिए भाग्य बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हमें सदा काल की अविनाशी खुशियों के खजानों का मालिक बनना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, इसलिए हमें सदा खुश रहना है और तभी हम सेवा कर सकते हैं और दुआएं भी ले सकते हैं। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा महावाक्यों का आनंद लेते हैं। शिव शक्ति तथा पांडव सेना की विशेषता। अव्यक्त बाप दादा बोले, कमाते किस लिए हो? सेवा के लिए, ना कि अपने आराम के लिए। तो यह है सच्ची दिल की कमाई जो एक भी पदम गुणा बन जाता है। अगर अपने आराम के लिए कमाते व जमा करते हैं तो यहाँ भले आराम करेंगे, लेकिन वहां मतलब सतयुग में औरों को आराम देने लिए निमित्त बनेंगे। बाबा यहाँ थोड़ा कड़ा एटीट्यूड, बाबा का रुख बता रहे हैं हमें। दास दासियां क्या करेंगे? रॉयल फैमिली को आराम देने के लिए होंगे ना। यहाँ के आराम से वहां आराम देने के लिए निमित्त बनना पड़े। इसलिए जो मोहब्बत से सच्ची दिल से कमाते हो, सेवा में लगाते हो, वही सफल कर रहे हो। अनेक आत्माओं की दुआएं ले रहे हो। जिन्हों के निमित्त बनते हो वही फिर आपके भक्त बन आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि आपने उन आत्माओं के प्रति सेवा की। तो सेवा का रिटर्न वह आपके जड़ चित्रों की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। 63 जन्म सेवा का रिटर्न आपको देते रहेंगे। पाप से तो मिलेगा ही, लेकिन उन आत्माओं से भी मिलेगा जिनको संदेश देते हो और अधिकारी नहीं बनते हैं, तो फिर वह इस रूप से रिटर्न देंगे। जो अधिकारी बनते हैं, जो अधिकारी बनते वह तो आपके संबंध में आ जाते,
तो ये बाबा ने कितना को ये बात बताई है कि हमारे संबंधी कौन बनते हैं। कोई संबंध में आ जाते, कोई भक्त बन जाते, कोई प्रजा बन जाते। वैरायटी प्रकार की रिजल्ट निकलती है। समझा? लोग भी पूछते हैं ना कि आप सेवा के पीछे क्यों पड़ गए हो? खाओ पियो मौज करो। क्या मिलता है जो इतना दिन रात सेवा के पीछे पड़ते हो? फिर आप क्या कहते हो? जो हमको मिला है वह अनुभव करके देखो। अनुभवी ही जाने इस सुख को। यह गीत गाते हो ना? अच्छा, आगे विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। अपने को भाग्यवान आत्माएं समझते हो? इतना भाग्य तो बनाया जो भाग्य विधाता के स्थान पर पहुंच गए। समझते हो यह कौन सा स्थान है? शांति के स्थान पर पहुंचना भी भाग्य है। कितना बड़ा भाग्य है। तो यह भी भाग्य प्राप्त करने का रास्ता खुला। ड्रामा अनुसार भाग्य प्राप्त करने के स्थान पर पहुंच गए। कितना दूर दूर से विदेशी भाई बहने आते हैं और जब वो मधुबन पहुंचते हैं तो कितनी सुंदर उनकी फीलिंग होती है। तो बाबा उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि आप सच में बहुत भाग्यवान हैं। भाग्य की रेखा यहां ही खींची जाती है। तो अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया। अभी सिर्फ थोड़ा समय देना। समय भी है और संग भी कर सकते हो। और कोई मुश्किल बात तो है नहीं। जो मुश्किल होता उसके लिए थोड़ा सोचा जाता है। सहज है तो करो। इससे जो भी जीवन में अल्पकाल की आशाएं व इच्छाएं हैं वह सब अविनाशी प्राप्ति में पूरी हो जाएंगी। अल्पकाल की इच्छाएं इस अविनाशी प्राप्ति में वो भी पूरी हो जाएंगी। इन अल्पकाल की इच्छाओं के पीछे जाना, बाबा बहुत सुंदर बताते हैं, इन अल्पकाल की इच्छाओं के पीछे जाना ऐसे ही है जैसे अपनी परछाई के पीछे जाना। जितना परछाई के पीछे जाएंगे उतना वह आगे बढ़ती है। पा नहीं सकते। लेकिन आप आगे बढ़ते जाओ तो वह आपे ही पीछे पीछे आएगी। तो ऐसे अविनाशी प्राप्ति के तरफ जाने वाले के पीछे विनाशी बातें सब पूरी हो जाती हैं। और इसका हम सब ने अनुभव भी किया है। तो बाबा कहते हैं समझा? सर्व प्राप्तियों का साधन यही है। थोड़े समय का त्याग सदा काल का भाग्य बनाता है। तो सदा इसी लक्ष्य को समझते हुए आगे बढ़ते चले। इससे बहुत खुशी का खजाना मिलेगा। जीवन में सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। इस अविनाशी खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। भाई जी अभी नीचे और है, स्क्रॉल करिएगा। हम्म,
नहीं नहीं, बीच वाला रह गया है, अभी थोड़ा और इसको आज। ओके। सर्विस ही स्टेज बनाने का साधन है। बाप दादा बच्चों का सदा आगे बढ़ने का उमंग उत्साह देखते हैं। बच्चों का उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है। बच्चों के अंदर है कि विश्व के वीवीआईपी बाप के सामने ले आऊं। यह उमंग भी साकार में आता जाएगा। बाबा कहते हैं ये उमंग भी साकार में आता जाएगा, क्योंकि निस्वार्थ सेवा का फल जरूर मिलता है। सेवा ही स्व की स्टेज बना देती है। इसलिए यह कभी नहीं सोचना कि सर्विस इतनी बड़ी है। मेरी स्टेज तो ऐसी है नहीं। लेकिन सर्विस आपकी स्टेज बना देगी। दूसरों की सर्विस ही स्व उन्नति का साधन है। सर्विस आपे ही शक्तिशाली अवस्था बनाती रहेगी। बाप की मदद मिलती है ना। बाप की मदद मिलते मिलते वह शक्ति बढ़ते बढ़ते वह स्टेज भी हो जाएगी। समझा? इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि इतनी सर्विस मैं कैसे करूंगा करूंगी, मेरी स्टेज ऐसी है। नहीं, करते चलो। बाप दादा का वरदान है, आगे बढ़ना ही है। सेवा का मीठा बंधन भी आगे बढ़ने का साधन है। जो दिल से और अनुभव की अथॉरिटी से बोलते हैं, उनका आवाज दिल तक पहुंचता है। अनुभव की अथॉरिटी के बोल औरों को अनुभव करने की प्रेरणा देते हैं। सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते जो पेपर आते हैं, वह भी आगे बढ़ाने का ही साधन है। बाबा ने कितना सुंदर बताया कि जो सेवा में पेपर आते हैं, वो हमें आगे ही बढ़ाते हैं। क्योंकि बुद्धि चलती है, याद में रहने का विशेष अटेंशन रहता है, तो यह भी विशेष लिफ्ट बन जाती है। बुद्धि में सदा रहता कि हम वातावरण को कैसे शक्तिशाली बनाएं। कैसा भी बड़ा रूप लेकर विघ्न आए, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का उसमें फायदा ही है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का उसमें फायदा ही है। थैंक यू बाबा। यह बड़ा रूप भी याद की शक्ति से छोटा हो जाता है। वह जैसे कागज का शेर। आगे बाबा ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको तथा अन्य दूर देश वालों से, ये सब बहुत सबसे इंडिया से सबसे दूर की कंट्रीज हैं, तथा अन्य दूर देश वालों से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सदा अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। दूर रहते भी सदा समीप का साथ का अनुभव करते हो। सदा अपने को बाप के वरदानों से आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माएं समझ सहज आगे बढ़ते रहते हो ना। कभी भी कोई मुश्किल अनुभव हो तो सदा बाप के साथ का अनुभव करने से सेकंड में मुश्किल सहज हो जाएगी। अभी 1 मिनट हम सब
जहां कहीं भी बैठे हैं वहां बाबा का आवाहन करके बाबा के साथ का गहराई से अनुभव करें 1 सेकंड के। और उस परमात्मा प्यार पालना की अनुभूति में खो जाए। ओम शांति। जहां बाप है वहां मुश्किल हो नहीं सकती। सदा सफलता का अनुभव करते रहेंगे। जो निमित्त समझकर कार्य करते हैं उन्हें सफलता स्वतः प्राप्त होती है। हमारी बड़ी दादी जी का आजकल मंत्र चल रहा है तो कितना सुंदर एग्जाम्पल है दादी जी का। निमित्त समझकर कार्य करना और कितनी सफलता दादी जी ने पाई। निमित्त भाव ही सफलता का साधन है। इस स्मृति रूपी चाबी को सदा साथ रखना। दूर होते भी सभी हिम्मतवान बच्चे हैं। सभी को बाप दादा हिम्मते बच्चे मददे बाप के टाइटल से याद प्यार देते हैं। तो हमारे ग्रुप में भी जो भी बहुत दूर दूर के भाई बहन हैं सब बाबा से दिल की याद प्यार ले लें। जितना स्नेह से याद करते हैं उतना ही बाप दादा के पास सबका स्नेह पहुंचता है। बाप दादा स्नेह की रिटर्न में पदम गुणा याद प्यार देते हैं। अर्जेंटीना के सभी आत्माएं अर्जुन समान प्यासी आत्माएं हैं। दिन रात वह घड़ी देखते रहते हैं कि कौन सी घड़ी आएगी जब मधुबन निवासी बनेंगे। बाप दादा बच्चों की इस लगन को देखते हैं, जानते हैं कि सभी अर्जुन समान आत्माएं हैं। उन्हों को कहना कि अर्जुन के लिए ही विशेष बाप आए थे और आए हैं, इसलिए दूर बैठे भी सिक्की लधे हो। दूर रहने वाले बच्चों का दिल तख्त पर सदा नंबर है। सभी बच्चों के पत्र बाप दादा के पास पहले ही पहुंच गए हैं। सभी की पुकार और उल्हने बाप के पास पहुंचे। इतनी दूर हैं तो बाबा को उल्हाना भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं सबके दिल की पुकार और उल्हाना बाबा के पास पहुंचे। बाप दादा कहते हैं ड्रामा में कभी भी किसी बच्चों का ऐसा भाग्य नहीं हो सकता जो दूर होने के कारण वंचित रह जाए। ये बाबा के महावाक्यों से कितनी भरपूरता मिलती है। किसी का भाग्य नहीं हो सकता जो दूर होने के कारण वंचित रह जाए। ड्रामा में सभी को अधिकार मिलना ही है। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे कैसे लवलीन आत्मा बन माया जीत बन आगे बढ़ने के उमंग उत्साह में सफलता को पा रहे हैं और आगे भी सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बाप दादा के पास सभी के खुशी की रूह रूहान पहुंचती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को रूह रूहान का रेस्पॉन्ड देते रहते हैं और आज भी दे रहे हैं कि सदा विजयी रतन हो और विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जहां स्व उन्नति का अटेंशन है वहां ना स्वयं के प्रति प्रॉब्लम है ना सेवा में प्रॉब्लम है। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात बताई है कि हमारा अगर अपनी उन्नति पर अटेंशन है तो चाहे
अपने लिए चाहे सेवा में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, और प्रॉब्लम नहीं लगेगी, क्योंकि अटेंशन सर्व प्रकार के टेंशन को उड़ा देता है। अभी जो विशेष संपर्क में है उन्हों को और समीप लाने का अटेंशन रखना। संपर्क वाले और संबंध में आ जाएं, क्योंकि उन्हों की धरनी अच्छी है तब तो संपर्क में है। दूर देश में भी अनेक प्यासी आत्माएं छिपी हुई हैं। उन छिपी हुई आत्माओं को बाप की अधिकारी बनाना ही है। अभी हम बाबा से याद प्यार लेंगे। सदा स्नेह में समाये हुए, सदा त्याग को भाग्य अनुभव करने वाले, सदा एक को पदम गुणा बनाने वाले, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले, बाप को संसार अनुभव करने वाले, ऐसे दिल तक नशीन बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे रहम दिल दिलाराम बाबा को हम सब बच्चों का बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सो मच बाबा। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। अभी आप मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। हैंड रेस भी कर सकते हैं, या तो आपका माइक म्यूट करके भी आप बात कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी। बाबा ने कहा कि हम बहुत भाग्यवान आत्मा है, स्वयं भाग्य विधाता के स्थान पर हम पहुंच गए हैं, माना मधुबन में। तो इस स्थान से ही हमारी शांति के स्थान पर पहुंचना भी बड़ा भाग्य है। इस भाग्य बनाने का सहज रास्ता मिला है, खुला हुआ है। तो भाग्य प्राप्त करने के स्थान पर हम पहुंच गए हैं, इससे ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बन जाता है। और यह थोड़ा समय देना और समय भी और संग भी मुश्किल बात है नहीं। जो मुश्किल होता है उसके लिए थोड़ा सोचा जाता है, लेकिन सहज है तो इससे जीवन भी अल्पकाल की आशाएं व इच्छाएं सब अविनाशी प्राप्ति पूरी हो जाएगी। ओम शांति। जी, जिन्होंने हैंड रेस किया है आप बोलिए। कैलाश भाई जी। ओम शांति। जी। बाबा ने वैसे अभी जो दीदी ने कहा कि मधुबन में पहुंचना ही अपना भाग्य जो है, भाग्य का अधिकार मिल जाता है। तो बहुत अनेक बार जब भी चांस मिला मधुबन में जाना हुआ, बाबा से भी मिलना हुआ, सेवाओं का भी चांस मिला। तो और बाबा ने दूसरा ये कहा कि ड्रामा में ऐसा होता है कि हर एक आत्मा को अपना कल पहले वाला अधिकार प्राप्त हो ही जाता है।
और बाबा रोरियान में भी रिस्पॉन्ड करते हुए बाबा ने यही वरदान दिया कि विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और आप विजयी आत्मा हो। ओम शांति। जी बोलिए। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा खजाना है खुशी। खुशी नहीं तो जीवन नहीं। और बाबा ने कहा नियमित भाव ही सफलता का चाबी है। जहाँ नियमित भाव है वहाँ सफलता है ही। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। आपका हैंड रेज है, ब्रह्मा कुमारी नाम से जो जुड़े हुए हैं ना उनका। ओम शांति सिस्टर। जी जो बाबा ने बोला है ना कि आज सफलता स्वतः प्राप्त होती है उन आत्माओं को जो सदा निमित्त भाव में रहते हैं और जो करम करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, इस स्मृति से जो हर कार्य करते हैं उस हर कार्य में उस आत्मा को सफलता प्राप्त ही होती है, क्योंकि हर भगवान साथ है। जहाँ भगवान साथ है, बाबा साथ है, तो वो कार्य सफल हो ही होगा। ओम शांति। जी दीप्ति बहन बोलिए आप। हाँ जी। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है। बाबा ने कहा कि अगर आपका अटेंशन अपनी स्व उन्नति पे है तो फिर कोई विघ्न आ नहीं सकता, क्योंकि जो विघ्न आता है वो हमारी ही कमी कमजोरियों करके आता है। तो अगर हमारा अपने पे ही अटेंशन है, फिर हम उसको चेक और चेंज कर देते हैं, तो फिर विघ्न भी नहीं रहता और फिर कोई टेंशन भी नहीं आती। तो जहाँ अटेंशन है वहां कोई टेंशन नहीं है। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा कहते हैं आजा सर्व प्राप्ति उनका साधन यही है, थोड़े समय के लिए त्याग ही भाग्य है, ऐसे बाबा बोलते हैं। तो सदा यही लक्ष्य रखना है कि हमें समझना है, आगे बढ़ते जाना, ये लक्ष्य रख के आगे बढ़ते जाना, इससे ही बहुत खुशी का खजाना मिलेगा। जीवन में सबसे बड़ा क्या है, तो खुशी का खजाना ही है ना हमारे पास। अगर खुशी है तो जीवन नहीं है, खुशी नहीं है तो जीवन भी नहीं है। तो ऐसे अविनाशी खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हैं। वो तो त्याग थोड़ा सा करने से हम इतनी सारी खुशी का खजाना प्राप्त हो सकते हैं। ओम शांति। जी तेजल बहन आप शेयर कीजिए। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने सेवा से हमारा फायदा, स्व का फायदा और स्व की उन्नति कितनी बढ़िया होती है ये बताया। तो बाबा ने कहा कि जब आप निस्वार्थ सेवा करते हो ना तो फल जरूर मिलता है, और जो सेवा आपकी स्टेज बना देती है, चाहे आप समझो कि ये तो कितनी बड़ी सेवा है और मेरी तो स्टेज ऐसी है ही नहीं, कैसे करूंगी, तो सर्विस आपका स्टेज बना देती है। बहुत पावरफुल बात बताई है बाबा ने। हमेशा सर्विस आपे ही शक्तिशाली अवस्था बनाती रहेगी। तो जैसे बाबा ने वरदान भी दिया और बाबा ने और भी वरदान दिया कि आपको आगे बढ़ना ही है, तो ये सेवा का मीठा बंधन भी आपको आगे बढ़ाने का साधन दिया गया है। तो ये बाबा की मदद मिलते मिलते वो शक्ति बढ़ते बढ़ते वो स्टेज भी हो जाएगी। तो ये बहुत बहुत पावरफुल बाबा ने बताया है सेवा के बारे में। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। हाँ जी और कोई शेयर करना चाहते हैं? कमाई के बारे में भी बाबा ने बताया हुआ है, उसके ऊपर कोई बताएंगे? जी नीलम बहन बोलिए। हाँ जी। ओम शांति। मैं अभी पहले उसी सेवा के उपलक्ष्य में बात करूंगी। जी ये मेरा प्रैक्टिकल स्थिति हुई। एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा चल रही है, तो मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं इवनिंग में मनसा के द्वारा ऑफिसर्स को इमर्ज करती हूँ, तो वह आत्माओं तक फ्लायर्स भेजते हैं। अब उसमें से ऐसा है कि हम 10 का टारगेट लेके चले हैं और 5
आत्माओं ने अपना रिजर्वेशन करवा के हमें भेजा है, जो शांति वन में सेवा है, एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग है। तो इस प्रकार बाबा ने जैसे हमें ये अथॉरिटी से बता दिया कि आपके जो बोल होंगे, अनुभव की अथॉरिटी के बोल, वो औरों को अनुभव करने की प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार ये सेवा वाकई ही बाबा के द्वारा हम अपनी बुद्धि से जब आगे वाइब्रेशन भेजते हैं, तो वह आत्माएं भी इस भाग्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम अपनी जो सेवाएं हैं दूर दूर तक भेज सकते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने में एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। स्टेज तो हमें क्या अपनी से दिखाने, जैसे बाबा कहता है कि स्टेज बना देते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारी जो सकाश है या मनसा सेवा है, उसका रिटर्न हमें मिल रहा है। ओम शांति। ये आगे बढ़ने की उन्नति का साधन है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। राजेंद्र भाई जी भी बताए। जी जी, ओम शांति। जी। बाबा ने आज मधुबन की विशेषता सुनाई कि शांति स्थान पर पहुंच जाना भी बहुत बड़ा भाग्य है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप भाग्य की रेखा यहाँ ही खींची जाती है, तो अपना श्रेष्ठ भाग्य आपने बनाया, कितना बनाया, बाबा पूछ रहे थे। दूसरा बाबा ने कहा कि ये अल्पकाल की इच्छाओं के पीछे अगर आप भागेंगे तो समझना कि आप परछाई के पीछे भाग रहे हो, उसकी तरफ पीठ कर दो तो आपकी तरफ आप ही आ जाएंगे। तीसरा बाबा कहते कि कैसा भी बड़ा विघ्न आपके सामने आ जाए, कोई कितना बड़ा रूप लेकर आ जाए, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए उसमें फायदा ही है। बाबा कहते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कितना भी बड़ा विघ्न है, हमारे साथ तो भगवान है, उसकी याद की शक्ति से वो विघ्न छोटा हो जाता है। जैसा कि हमारे लिए वो कागज का शेर, ऐसा समझकर हम चले तो खेल लगेगा। ओम शांति। जी, और कोई करना चाहते हैं क्या? आपका चिंतन चला मुरली से, और विशेष आप आपके जीवन में क्या बात धारण करेंगे? अभी ये पूरी तो मुरली हमने पढ़ी है, इसमें से आप बाबा के साथ क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके जीवन में आप कौन सा ज्ञान रत्न धारण करना चाहते हैं? वो आप अपना अपना शेयर कर सकते हैं कि इस मुरली से मैं आत्मा ये वाला महावाक्य स्वयं के जीवन में धारण करूंगी। जी। ओम शांति। जी बोलिए। किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल हो तो उसको मुश्किल ना समझकर उसको सेकंड में सहज में कन्वर्ट कर देना ही हम इस मूल्य से सीखे हैं। क्योंकि सफलता तो हमारी हुई पड़ी है और हमारे पर बाबा की हमें बाबा ने हमें सम्मान दिया है कि हिम्मते बच्चे मत दे बाप। तो ये वरदान हम हमेशा याद रखते हैं। ओम शांति। जी। जी। ओम शांति। तो मैं इस मुरली से यही लगा कि अगर सफलता सब में चाहिए तो हमें अपने को निमित्त समझकर और बाप दादा को सदा साथ रखकर आगे बढ़ना है। श्वासोश्वास बाबा की याद में ही डूबा रहना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ हो तो आपको विनाशी प्राप्तियां भी मिल जाती है और आगे के लिए आपका भविष्य भी बनता है, सेवा भी मिलती है, सेवा के अनेक साधन अवेलेबल होते हैं, स्टेज बनती है। तो बाबा को साथ रखना और अपने को निमित्त निर्माण रखना, यही है सफलता की चाबी। ओम शांति। जी। अच्छा, और कौन क्या धारण करेंगे बताएं? शांति दीदी। जी। हम तो त्याग में भाग्य नहीं, उसे भाग्य बनाना है, त्याग का नहीं सोचेंगे। भाग्य जितना बना सके उतना बनाए। अच्छा। भाग्य बाबा ने बना ही दिया है, तो भी हम उसके लिए कुछ, ये तो पुरुषार्थ तो करना ही है ना। तो त्याग में भाग्य। जी। ओम शांति। जी। अच्छा, अर्जेंटीना के लिए बाबा ने क्या कहा, किसी को याद है? क्या टाइटल दिया है बाबा ने उन आत्माओं को? ओम शांति। जी। अर्जुन कहा है, अर्जुन। अच्छा, ओके। जी।
बोलिए दीपा बहन। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। हम्म, अर्जुन कहा बाबा ने, और मुरली से आज हमको बाबा का जो पॉइंट, हमेशा हमको लगता था हम दूर हैं, हम यूएस में रहते हैं, हमको दूर लगता था बाबा। तो आज बाबा ने कहा दूरी मतलब तुम्हारा कोई भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहोगे। तो ये बहुत टच हुआ आज, पूरा लगा बाबा मेरे लिए ही बोल रहे हैं। हाँ जी। थैंक यू बाबा। हाँ, देखे तो ना। ये दुखी नहीं होंगी अभी, मैं बहुत रोती थी कि मैं दूर हूँ, और आज बाबा ने कहा दूरी से तुम किसी भी प्राप्ति से वंचित नहीं रखोगे। तो ये मैंने आज की मुरली से लिया, और त्याग में भी भाग्य है। थैंक यू जी, बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ, मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ वो बाबा का महावाक्य। बाप ओम दादा। शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ, सुनाई दीदी, वही वो बाबा ने कहा था कि खास बाबा अर्जुन के लिए आया है, ये भी एक उसमें एडिशन करना था। जी बोलिए, आप बताइए। हाँ जी। जी, तो बाप दादा कहते ड्रामा में कभी भी किसी बच्चों का ऐसा भाग्य नहीं हो सकता जो दूर होने के कारण वंचित रह सकते। ड्रामा में सभी को अधिकार मिलना ही है। बहुत सुंदर। हाँ जी। अच्छा, और कोई करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जी। बताया कि जो धन कमाते हो वो हम्म, अपने आराम के लिए कमाते हो या फिर सेवा के लिए कमाते हो। यदि आराम के लिए कमाते हो तो वहां भी भले यहाँ भी आराम करोगे, लेकिन सत्ययुग में आपको आराम देने की निमित्त बन जाओगे। ओम शांति। जी। अच्छा, भारती बहन आप शेयर कीजिए। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने बोला ना कि इस सफलता निमित्त भाव ही सफलता का साधन है। हम निमित्त भाव से जो भी सेवाएं करते हैं, जो कुछ बाबा बाबा के लिए करते हैं, तो उसमें हमें सफलता मिलती ही रहेगी। स्मृति ही सफलता की चाबी है ना, जो निमित्त भाव ही सफलता का साधन है। उसी स्मृति रूपी चाबी को सदा साथ रखना है कि निमित्त भाव से हमको सफलता मिलने ही वाली है, और हिम्मत भी हमें रखनी है। तो बाबा का हमको टाइटल जो मिला है ना, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप, वो अपने आप फिर वो काम करेगा। तो बस निमित्त भाव से, हिम्मत से बाबा की सेवा में हमें बस सहयोग देना है, साथ देना है बाबा को। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि ऐसा बाबा का कौन सा महावाक्य है जिसमें आदेश भी है और वायदा भी है। हाँ, तो यही वो महावाक्य है जो बाबा आदेश भी दे रहे हैं कि हिम्मत दे बच्चे, माना हिम्मत रखो, और फिर बाबा खुद भी वायदा भी करते हैं कि मदद मैं दूंगा आपको करके। अच्छा, आप इस मुरली से योग कैसे करेंगे? कौन से पॉइंट आप यूज करेंगे योग में, या आप कैसे योग बढ़ाएंगे? ओम शांति। जो बाबा ने कहा ना कि जिसको सुख का अनुभव हो गया वो ही जाने इस सुख को, तो हमने ये जब भी फर्स्ट टाइम मुरली चली थी उसमें ये गीत भी जोड़ डाउन किया है कि तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तो ये योग का बहुत सुंदर अनुभव है होगा कि जब हम बाबा के प्यार में खो जाएंगे और उससे जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे, वो हमें इतना चलाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा, उड़ाता रहेगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अभी हमारा समय भी हो रहा है, तो आप पोल भी डाला है, आप जरूर कीजिए। और भारती बहन आप लास्ट शेयरिंग कीजिए, फिर हम वाइंड अप करेंगे। जी, करना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है भारती उन्होंने बहन। कर लिया है कर दीदी। लिया, ओके। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो सर्वप्रथम मुरली को एक बार ये करते, कौन से पॉइंट्स हम रिवाइज करना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं। एक तो कमाई का पॉइंट है, वो कमाई के पॉइंट को याद रखेंगे,
ठीक है, कि सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, लेकिन जितना कमा रहे हैं उस प्रकार से हमें सेवा में भी लगाना है, ताकि हम सतयुग में भी बहुत अच्छे से बहुत जैसे हम अभी चाहते हैं उस प्रकार से हम वहां भी जीवन जी सके। फिर जो सेवा के बारे में बाबा ने कहा है कि सेवा का मीठा बंधन भी आगे बढ़ाने का साधन है, जो तेजल दीदी जी ने से शेयर किया था। तो ये जैसे सर्विस आपकी स्टेज को बनाती है, वो बात हम याद रखते हैं। फिर सभी ने शेयर किया है कि निमित्त भाव ही सफलता का साधन है, तो ये हम अपने जीवन में अपनाएंगे। और हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाबा। और अर्जेंटीना के लिए अर्जुन हम सभी ही बनेंगे। बाबा के अति अति वीआईपी बच्चे हैं सभी, तो बनेंगे। और विदेशी आत्माओं के लिए भी बाबा ने जो बताया है कि दूर रहते भी कोई भी वंचित नहीं रह सकता है, सभी बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। ठीक है, तो विशेष विशेष सौम्या दीदी जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत सुंदर रीति से बाबा के महावाक्यों का रस हमें पिलाया। और आप सभी आत्माएं जो इस कॉल के साथ जुड़े और बहुत सुंदर शेयरिंग किया, तो आप सबका भी दिल से धन्यवाद। अभी हम 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर कॉल एंड करेंगे। अभी दिल से बाबा को भी धन्यवाद दीजिए, और जो हमने बाबा के साथ वायदे किए हैं 1 सेकंड के लिए उसको भी रिवाइज कीजिए। ओम शांति। सभी अर्जुन आत्माओं को गुड नाइट। ओम शांति।